हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करो। चैनल पे आप सभी का स्वागत है। असुर वंश पौराणिक काल का तीसरा तथा प्रागज्योतिषपुर का समकालीन राज्य है, जिसे असुर साम्राज्य या शोणितपुर साम्राज्य कहते हैं। असुर वंश के कुल 7 राजा हुए। सर्वप्रथम मरीचि, जो कि ब्रह्मा के पुत्र हैं। द्वितीय कश्यप, तृतीय हिरण्यकश्यप, चतुर्थ प्रहलाद, पंचम विरोचन, षष्ठ महाबली, सप्तम बानासुर है। बानासुर असुर वंश का अंतिम राजा था। उसके समय असुर वंश की राजधानी शोणितपुर में थी। बानासुर से संबंधित अनेक किंवदंतियां हैं, जो इस प्रकार हैं। बानासुर हिंदी किंवदंती के अनुसार वह 1000 बाहों वाला, भुजाओं वाला राक्षस था तथा महाबली का पुत्र था। तथा बानासुर ने कड़ी तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसकी भुजाओं में 1000 भुजाओं जितनी शक्ति हो तथा वह जब भी मुसीबत में हो तब भगवान शिव उसकी रक्षा के लिए आए। बानासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था और उसकी एक सहेली थी जिसका नाम चित्रलेखा था। उषा बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता विश्व प्रसिद्ध थी। इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए उनके पिता ने उन्हें अग्निगढ़ नामक आग से ढके हुए एक अभेद किले के अंदर कड़ी सुरक्षा के तहत रखा था। एक रात उषा को एक सुंदर राजकुमार का स्वप्न आता है और उससे वह स्वप्न में ही प्रेम कर बैठती है। उसकी मित्र चित्रकार चित्रलेखा ने उसके वर्णन के अनुसार राजकुमार का चित्र बनाया और जांच पड़ताल से पता चला कि वह राजकुमार द्वारिका के राजा भगवान कृष्ण का पोता है तथा बान राजा का बड़ा दुश्मन। पिता की दुश्मनी के कारण उन दोनों ने गंधर्व रीति से शादी कर ली। इस बात का पता जब वान को चला तो उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण और बानासुर के बीच युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध को बचा लिया। कहा जाता है कि इस युद्ध में श्री कृष्ण के विपरीत भगवान शिव बानासुर की तरफ से लड़ रहे थे। परिणाम स्वरूप भीषण रक्तपात हुआ। रक्तपात इतना अधिक था कि शोणितपुर की पूरी भूमि मानव रक्त से भर गई। इस तरह उस स्थान को तेज यानी रक्त और पुर यानी कि शहर, वर्तमान तेजपुर के नाम से जाना जाने लगा। एक लोक कथा के अनुसार 2 शक्तिशाली देवताओं के बीच हुए इस युद्ध को हरिहर युद्ध के नाम से जाना जाता है। हरि यानी श्री कृष्ण और हर यानी शिव। ऐसी भी मान्यता है कि इस युद्ध को रोकने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी उन दोनों के बीच में आ गए थे और उनके अनुरोध करने पर यह युद्ध रुका। बानासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अनिरुद्ध और उषा का विवाह करवाया। बानासुर ने तेजपुर में महाभैरव मंदिर की भी स्थापना की थी और ऐसा माना जाता है कि उसके मंत्री का नाम कुंभांडा था, जो उषा की देखरेख करता था। बाण का एक नाती भी था जिसका नाम भालुक था और उसने आका पहाड़ियों की तलहटी में बालीपारा के पास भालुकपोंग में अपनी राजधानी बनाई थी तथा आका जनजाति के लोग इसी राजकुमार से अपना वंश होने का दावा करते हैं। भालुकपोंग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। उषा और अनिरुद्ध की यह कहानी शंकरदेव द्वारा लिखित कुमारहरण, जो कि असमिया की काव्य कृति है, उसमें वर्णित है। श्रीमंत शंकरदेव की और एक रचना है जिसका नाम है रुक्मिणी हरण। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मिणी की कथा वर्णित है।
रुक्मिणी यह भीष्मक की बेटी है, जो विदर्भ का राजा था तथा उसकी राजधानी कुंडिल नदी के तट पर स्थित कुंडीना में थी। भीष्मक अपनी बेटी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, परंतु रुक्मिणी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। विवाह के दिन रुक्मिणी को एक गुप्त संदेश प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण मौके पर प्रकट हुए और विवाह में उपस्थित राजकुमारों भीड़ को हराया और उन्हें अपने रथ में बैठाकर द्वारिका लेके चले गए। श्री कृष्ण और रुक्मिणी की कहानी भागवत और विष्णु पुराण में भी वर्णित है। इसके साथ ही चुतिया लोग भीष्मक के वंशज है, ऐसा वे अपनी वंशावली में लिखवाते हैं। धन्यवाद।